जहां एक तरफ पूरा देश पुलवामा में हुई जवानों की शहादत पर गमसदा है, वहीं इस हमले के तीसरे दिन यानी रविवार को एक हाई प्रोफाइल शादी में भाजपा और आरएसएस के नेताओं ने खूब ठुमके लगाए। शादी भी ऐसी जिसे देखकर आपकी आंखों से पर्दा उठ जाए और आंखें खुली की खुली रह जाए। ये शादी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रामलाल की भतीजी श्रेया गुप्ता की थी। सबसे बड़ी बात ये, शादी गोरखपुर के एक मुस्लिम युवक फैजान करीम के साथ हुई। हैरत की बात है, शादी में शामिल लव जिहाद का सर्टिफिकेट बांटने वाले नेताओं ने विरोध करने के बजाय नई जोड़ी को शुभकामनाएं दी। इस देश में दो कानून चलते हैं मगर हमें दिखाई नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस का कोई कार्यकर्ता किसी मुस्लिम युवक के साथ अपनी बेटी या बेटे की शादी करता है, वो लव जिहाद नहीं होता। मगर जब कोई आम दो हिंदू मुस्लिम इंसान प्रेम विवाह कर लेते हैं तो बवाल खड़ा हो जाता है। लव जिहाद का नाम देकर हत्याएं तक कर दी जाती हैं। राजस्थान में अफराजुल नाम के मुस्लिम व्यक्ति को लव जिहाद के नाम पर जिंदा जला दिया गया। भाजपा के महामंत्री रामलाल की भतीजी की शादी रविवार को उत्तर प्रदेश के 5 स्टार होटल में हुई। रामलाल का दामाद योगी आदित्यनाथ के चुनाव क्षेत्र गोरखपुर का रहने वाला फैजान करीम है। नई जोड़ी को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने शुभकामनाएं दी। शादी समारोह में भाजपा के कई बड़े नेता और मंत्री भी पहुंचे हुए थे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान, योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, आशुतोष टंडन, यूपी बीजेपी के सह प्रभारी गोवर्धन झड़पिया, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, भाजपा मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, संगठन मंत्री अशोक तिवारी, मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर सहित तमाम नेताओं ने पहुंचकर वर वधू को एक दूसरे से आगे होकर आशीर्वाद दिया। दूसरे करें तो लव जिहाद और बीजेपी करे तो लव मैरिज। कितनी अजीब बात है। हम भारत के लोग कितने बेवकूफ हैं। शायद हमसे ज्यादा बेवकूफ लोग किसी और देश में ना हो। मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने वाले बीजेपी नेता अपनी बेटियों की शादी खुशी खुशी मुसलमानों से कर रहे हैं, मगर जब कोई आम नागरिक इस तरह की शादी करता है तो उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। हमें आसानी से हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा दिया जाता है। हमारे बीच भेदभाव और तनाव की लकीरें खींच दी जाती है। हम कब तक इस तरह के नेताओं की वजह से धार्मिक नफरत फैलाते रहेंगे? इस पर जरा सोचने की जरूरत है। देश को लव जिहाद का पाठ पढ़ाने वाले ही लव जिहाद की जड़ें मजबूत कर रहे हैं, मगर हम इतने नासमझ हैं कि इन कुछ नेताओं की बातों में आकर आपसी भाईचारे को खत्म करते हैं और एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे के मजहब को बुरा भला बोल देते हैं। हमारे अंदर इतनी नफरत भर दी जाती है कि हम इंसानियत तक को भूल जाते हैं। मारकाट से लेकर दंगे फसाद सब कुछ कर गुजरते हैं। हम खुद भी मरते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये मारकाट क्यों की जा रही है। नेताओं के घर वाले, इनके बहन भाई बेटे कभी भी किसी दंगे में शरीक नहीं होते। कोई भी नेता घर से मारपीट और दंगा करने के लिए बाहर नहीं निकलता। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन जैसे कई भाजपा नेताओं की पत्नियां भी भाजपा और आरएसएस के परिवारों की बहन बेटी हैं। अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और बाल ठाकरे जैसे नेताओं की लड़कियां भी मुस्लिम परिवारों में हैं। ऐसे ही फरूक अब्दुल्ला की बेटी भी हिंदू परिवार में है। ऐसे में आम व्यक्ति की शादी पर उन्माद क्यों खड़ा हो जाता है? पुलवामा हमले के बाद भाजपा नेता रामलाल ने अपनी भतीजी की शादी मुस्लिम युवक से कर देशवासियों को भाईचारे का संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस शादी पर क्या राय है, ये जरा देखने वाली बात हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें रियल फ्लेवर न्यूज।